हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जले शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा देवादिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ माजनेन जिनमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ प्रशुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामगुणचम्पकपाटलब्जै पुण्यगजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार।
पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका, व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाभ्याम्। ऋतुमां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानि मानि परम भागवतान् नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याज्ञां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्तस्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। चार जुगन में भगत दे तिनके पद की धूरी, सर्वस्व सिर धरि राखियो मेरी जीवन। तुम पाछे जो और श्रोता है रसखान, तिनके सकल मनोरथ श्री भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर ठाकुर हमरे
कहे या बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा काम हमारा, साधु सेवा काम हमारा, साधु सेवा काम हमारा, साधु सेवा काम हमारा। काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी के। कबीरा सब जग निर्धना, निर्धना कबीरा सब जग निर्धना। धनवंता सोई हो, धनवंता वही जानिए, धनवंता वही जानिए। जग राम नाम धन हो। ये ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की
की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखजी महाराज की जय। श्री सोनकादि 88,000 ऋषियों की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणं भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय दिव्यानंद कंदचिन मूर्ति दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल प्रभु श्री हरि की महती करुणा कृपा से हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की मंगलमयी सप्ताह कथा के माध्यम से सुलभ हो रहा है। यह सब हम जीवों पर भगवान की अतिशय अहेतु की कृपा है, करुणा है, संतों की गुरुजनों की कृपा है, करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सब भारतवर्ष में जन्म लेकर भगवान के पवित्र, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के पवित्र चरित्र कह सकते अपना जीवन कृत्य कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। कल तक की कथाओं में हम लोगों ने समास व्यास क्रम से श्रेष्ठम स्कंद तक की कथाओं का श्रवण किया। 12 बजे 4 बजे कथा विश्राम करनी है। कृष्ण जन्म श्री राम जन्म ही होना, सीधे सीधे बिना भूमिका के ही चर्चा करते हैं। सप्तम स्कंद में राजर्षि परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से प्रश्न किया कि भगवान, सब लोग भगवान को समदर्शी कहते हैं, लेकिन कथा सुनो, पढ़ो, पुराण पढ़ो, सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, तो भगवान पक्षपाती दिखाई पड़ते हैं, पक्षपात करते दिखाई देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था, और श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर जो पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय पूछा था। उस यज्ञ में जब राजसूय यज्ञ में जब प्रथम पूजा की बात थी, प्रथम पूजा की बात जब आई कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए, राजसूय यज्ञ, तो महाभारत में यह प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णित है कि प्रायः सभी ऋषि मुनि महात्माओं की सम्मति से यह बात प्रमाणित हुई कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रथम प्रजाति लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसकी प्रथम पूजा होगी, भगवान की ही प्रथम पूजा होनी चाहिए। जब सभी लोग एक सहमति से भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा के लिए उद्यत हुए, धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ
भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा करने के लिए उद्यत हुए तो उसी सभा में एक राजा बैठा हुआ था जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल भगवान से द्वेष रखता था और वह भगवान श्री कृष्ण को अचानक सभा में करके भगवान को गालियां देने लगा। और जब भगवान को गालियां देने लगा तो वहां बैठे हुए जो महापुरुष थे, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि, उन्होंने मना किया कि एक भगवान को गालियां मत दे। पितामह भीष्म ने भी आक्रोश किया इसके ऊपर, लेकिन ये नहीं माना और भगवान को गालियां देता गया। और जैसे ही 101वीं गाली हुई तो भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इसका सिर छेदन कर दो। भगवान के दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और परीक्षित सभी सभासदों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, दिव्य प्रकाश निकला। वह भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, भगवान उस गाली देने वाले शिशुपाल का प्रकाश, ओज, तेज भगवान श्री कृष्ण में विलीन कैसे हो गया? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को, अमलात्माओं को, मुक्तात्माओं को होती है। वह तो भगवान से द्वेष करता था, भगवान को गालियां देता था उनके प्रति, फिर उसकी ज्योति, उसका दिव्य प्रकाश भगवान के चरण कमलों में विलीन कैसे हो गया? बोले भगवान सुखदेव कहते हैं कि यही तो प्रमाण है कि भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान के मन में ऐसा नहीं है कि वे असुरों का संहार करते हो और देवताओं का ही पक्ष लेते हो। भगवान देव हो चाहे देवता हो, चाहे असुर हो चाहे मनुष्य हो, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस भगवान तो अपने भक्त का पक्ष करते हैं, चाहे वो मनुष्य कुल में उत्पन्न हो, चाहे वो देव कुल में उत्पन्न हो और चाहे वो दैत्य कुल में उत्पन्न हो। भगवान अपने भक्त का पक्ष करते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भक्ति पक्ष हट नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान अपने भक्त के, वैसे तो भगवान समदर्शी हैं, लेकिन जब भक्त और अभक्त की बात आती है तो भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं। भगवान परीक्षित जी ने फिर पूछा कि प्रभु, हमने सुना है कि भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं। क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं, देवता नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसा भी नहीं है। दैत्यों में एक भक्त हुए, दैत्य कुल में एक भक्त हुए जिनका नाम था प्रहलाद। वे भगवान के बड़े भारी भक्त थे। भगवान ने उनका पिता ही उनको मारना चाहता था, लेकिन भगवान ने उनके पिता को मार दिया और प्रहलाद जी की रक्षा कर ली, उनके प्राणों की रक्षा कर ली।
भगवान तो भक्त का पक्ष लेते हैं, वो चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य। परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान ये प्रहलाद जी कौन थे, इनका चरित्र हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, जब से भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब से हिरण्यकश्यपु भगवान का बैरी बन गया, भगवान से बैर करने लगा, भगवान से बैर ठान लिया इसने। और इसने तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि प्रभु, जैसे हम बता चुके हैं, पुनः स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा कि न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य से मरूं, न सिंह से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न 12 महीनों में से किसी महीने में मरूं। 25 वरदान इसने ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि ये वरदान दुर्लभ है, ये संभव नहीं है कि हर किसी को देना, लेकिन तुमने तपस्या भी बहुत कठोर की है, इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैंने सारे वरदान तुम्हें दिए। अब तो इसने सोचा कि अब तो मैं अमर जैसा ही हो गया, और इसने त्रैलोकी में हाहाकार मचा दिया। कभी स्वर्ग पर चढ़ाई करता है दैत्यों के साथ, देवताओं को मार पीट के भगा देता है, कभी वरुण लोक जाता है, कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, कभी गंधर्वों के लोकों में पहुंच जाता है। सभी ऋषि मुनि महात्मा देवता सभी इसके आतंक से अत्यंत दुखी हो गए, और जब बहुत दुखी हो गए तो भगवान से प्रार्थना, सभी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस दैत्य के अत्याचार से हम बहुत दुखी हैं, आप कृपा करो, आप रक्षा करो हमारी। भगवान ने कहा, तुम सब घबराओ मत, मां भीष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः, मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। तुम लोग परेशान मत हो, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण होगा। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं उस नीच दैत्य का बहुत जल्दी वध करूंगा, संहार करूंगा। बस तस्य शांतिं करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षितत्। थोड़ी शांति पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करो। किस काल की प्रतीक्षा करूं? बोले, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। जब वह वेद का, गाय का, ब्राह्मण का, साधुओं का, धर्म का और मुझसे द्वेष करने लगता है, तो उसका संहार निकट मानो, नाश निकट मानो, उसका विनाश होना ही होना है। लेकिन थोड़ा इंतजार करो, वो मेरे भक्त प्रहलाद से ही, वो अपने ही बेटे से जब द्वेष करेगा और मेरे प्राणों से प्यारे भक्त प्रहलाद का जब वो विरोध करेगा, तो फिर मैं उसको जरूर आकर के उसका संहार करूंगा।
उस समय की प्रतीक्षा कर। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4। आह्लाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। 3 तो असुरों की नीति में पगे हुए थे, लेकिन जो सबसे छोटे थे प्रहलाद, इनको असुरों की नीतियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उससे अलग थे। ये भगवान के बड़े भारी भक्त थे। और जब इतने विलक्षण भक्त थे कि खेल खेल में भी बच्चों के साथ, बालकों के साथ खेलते छोटी अवस्था में, तो उसमें भी भगवान का ध्यान, खेलते खेलते भगवान का ध्यान करने लग जाते और ध्यान में इतने मग्न हो जाते कि इनका शरीर जड़वत हो जाता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इनके चित्त को खींच लेता था अपनी ओर। कई बार ध्यान में जब बैठे होते प्रहलाद जी, तो ऐसे जान पड़ता कि भगवान इनकी गोद में बैठे हो। कई बार इनको ध्यान करते करते प्रहलाद जी को ऐसी प्रतीति होती कि भगवान ने मुझे अपनी गोद में बिठा रखा, मैं भगवान की गोद में बैठा हूं। इस झांकी का दर्शन करते करते वो डूब जाते हैं उस ध्यान में। कभी कभी वे बहुत उत्सुकता होती तो बेसुरा चिल्लाने लग जाते, कभी नाचने लग जाते, कभी रोने लग जाते, कभी गाने लग जाते। ये सब स्थिति जब प्रहलाद जी के माता पिता ने देखी तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेजा। असुरों का जो गुरुकुल चलता था उसमें भेजा। वो गुरुकुल भगवान शुक्राचार्य जी का है। उन्हीं के 2 पुत्र उस गुरुकुल के प्राचार्य थे, संड और अमर्क। संडामर के विश्वविद्यालय में पढ़ने को भेजा। जो गुरुकुल के गुरुजन, गुरुकुल के जो टीचर थे, वो जो कुछ भी पढ़ाते, यदत्र गुरुणाम प्रोक्तम शुश्रुवेनुपपाठचा न साधु मनसा मेने स्वपरासत गृहाश्रमम। जो पढ़ते वो ज्यों का त्यों उनको सुना देते, लेकिन उनको जीवन में धारण नहीं करते, क्योंकि वो असुरों की जो नीतियां हैं वही उनके गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। तो सब असुर बालक तो उसको स्वीकार कर लेते, लेकिन प्रहलाद जी को वो सब अच्छी नहीं लगती। एक दिन हिरण्यकश्यप गुरुकुल में पहुंचा। पिता को आए देख प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। बड़े लाड़ पूर्वक हिरण्यकश्यप ने गोद में ले लिया प्रहलाद जी और पूछा कि बेटा, कोई अच्छी बात जो तुमने अपने पाठ्यक्रम में सीखी हो, पढ़ी हो, वो हमको बताओ। पप्रच्छ कथ्यतां वत्सा मन्यसे साधु यत् भवान्। कोई साधु बात जो आपने सुनी हो वो हमको सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां
सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वान्वत्पातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। इस संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन का मूल जो कारण घास है, घास से ढके हुए जो अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वे वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करके भगवान का भजन करें। हिका में रहने वाले रावण ने भगवान के भक्त विभीषण जी का अपमान किया तो न जलने वाला सोना भी जल करके खाक हो गया, जल करके भस्म हो गया। और अंत में होलिका जल करके भस्म हो गई। सारी आग अग्नि जब शांत हुई तो देखते हैं कि प्रहलाद जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और चमक आ गई श्रीअंग पर और तेज बढ़ गया और पुष्प चढ़े हुए हैं प्रहलाद जी और प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं और जो उनका दर्शन करते हैं वो भी कीर्तन करने में लग जाते हैं। और अंतिम में जिस दिन कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं जब से प्रहलाद जी की विजय हो गई, होलिका जल गई, दहन हो गया, उसी दिन को वैष्णव जन होली के रूप में मनाने लगे। होली जो है ना वो भक्त विजय का उत्सव है। होली के दिन भक्तराज प्रहलाद जी की विजय हुई थी असुरों के ऊपर और दुष्टों का दहन हो गया था। होली के दिन होलिका दहन हो गई थी, इसलिए होली के दिन आप देखेंगे सभी भक्त जन वैष्णव जन भगवान के उत्सव महोत्सव मनाते हुए मंदिरों में उत्सव महोत्सव मनाते दिखेंगे। और होली के दूसरे दिन जो आसुरी पक्ष के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे भक्षा भक्ष खाए पिए और नालियों में लौटते हुए हैं और कहीं मिट्टी से कहीं कस्य गंदी चीजों से होली खेलते हुए दिखेंगे। दोनों पक्ष आज कबीरदास जी महाराज एक पद में कहते हैं, भैया भगवान का भजन करो, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जब तब साधन नहीं कछु लागत, ना खर्चत गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। संतत संपत मुख के सुख के कारण जासु भूल परी, और कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। जिसके मुख से भगवान का नाम न निकले, भगवान के नाम का प्राकट ना हो, तामुख धूल भरी। वाम उस मुख में तो थोड़ी सी धूल भर देनी चाहिए जो राम राम ना करे। कबीरदास जी कह रहे हैं, भजोरे भैया राम गोविंद, ऐसे मुख का क्या करना है? फिर भी प्रहलाद जी का अंश नहीं। अंत में तो हिरण्यकश्यपु ने ही निर्णय कर लिया कि अब ये जब किसी प्रकार से नहीं मर रहा है, अब मैं देखता हूं इसको, और स्वयं मारने का के लिए उद्यत हुआ, प्रस्तुत हुआ। एक दिन कुपित होकर प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, मुझ त्रिलोक विजयी हिरण्यकश्यपु के सामने तुम निर्भय निडर कैसे रह लेता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, जिसके
बल से आपने त्रैलोक को जीता, उसी के बल पर मैं आपके सामने निर्भय खड़ा रहता हूँ, निर्भय बना रहता हूँ। मुझे कोई भय नहीं होता, ना आपसे, ना आपके इन चारपुकार सेवकों से, सिपाहियों से, सैनिकों से, दैत्यों से मुझे कोई भय नहीं है। मुझे बिल्कुल भय डर नहीं है। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि तेरा वो फिर परमात्मा कहाँ है बता? तो प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र सब जगह है। फिर हमें क्यों नहीं दिखता? हमको क्यों नहीं दिखता? हमें भी तो दिखना चाहिए। हमें नहीं दिख रहा है तो तेरा परमात्मा जो सब जगह है, सर्वत्र। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी क्या कहें, यही तो विडंबना है। तुमने चश्मा दूसरा लगा रखा है, हमने चश्मा दूसरा लगा रखा है। तुम ऐसा चश्मा लगाए हुए हो कि तुम भगवान को देखना ही नहीं चाहते, और हमारे लिए तो गुरु महाराज ने, श्री नारद जी ने ऐसा चश्मा दे दिया है कि हम जिधर देखते हैं उधर हमारे ठाकुर जी ही ठाकुर जी, भगवान ही भगवान, ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ता है। हमारी नजर से देखोगे, हमारी दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें भगवान दिखाई पड़ेंगे, और नहीं तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्योंकि भगवान को देखने के लिए तो भक्त की दृष्टि चाहिए, भक्त की नजर चाहिए। देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधरियां हैं। इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होता, इन नजरों से भगवान को नहीं देखा जाता। श्री कबीरदास जी महाराज ने जैसा देखा, श्री सूरदास जी महाराज ने जैसा देखा, दोनों आंखें नहीं थी। और जब पद गाते थे भगवान के श्रृंगार का, भगवान की सुंदरता का जब वर्णन करते थे अपने पदों में, तो जो आंखों वाले भी जैसा नहीं देख पाते थे, जैसा वो वर्णन करते थे, वो देख लेते थे। एक दिन पूछा सूरदास जी से किसी ने कि बाबा, तुम्हारी तो बहिर्मुखी जो आंखें हैं, बाहरी जो आंखें हैं वो है नहीं, गोलक है नहीं ये, तुम कैसे भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर लेते हो? जैसी पोशाक, जैसी आभूषण, जैसा श्रृंगार, जैसी पत्रावली, ठीक वैसी की वैसी आप अपने पदों में गा के सुना देते हो, आपको तो दिखता नहीं है। सूरदास जी महाराज से जब ऐसी वार्ता हो रही थी, व्यक्ति बोले नहीं, कोई इनको बता देता होगा बैठ के कि भगवान ऐसी पोशाक पहने, ऐसे आभूषण पहने, ऐसा श्रृंगार है। सूरदास जी ने कहा ऐसी बात नहीं, हमको कोई नहीं बताता। बोले नहीं बताता? एक दिन भगवान को कोई पोशाक धारण नहीं मिलती, सूरदास जी महाराज को अचानक ले जा करके भगवान के सन्मुख खड़ा कर दिया और बोले अब वर्णन करो, अब कैसे लग रहे हैं भगवान? तो सूरदास जी कह पड़े, आज हरि देखे हम नंगम नंगा। आज भगवान केवल कौपीन पहन के खड़े हो गए, कोई वस्त्र आभूषण श्रृंगार भगवान के श्री पे नहीं। सो इस चरणों में पड़ गया कि आपकी दृष्टि तो आपकी है, आपकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है। जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तब ये स्थिति बनती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। और श्री गोसाई जी हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु गोसाई श्री विठलनाथ जी ऐसे गुरु जिनके हों और उनकी कृपा से दृष्टि मिली हुई थी गोसाई। मीरा जी को तो राणा जी ने जहर का प्याला भेजा,
काल जहर, काला काला, और उस जहर में भी अपने श्याम सुंदर को देख न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो नैन मूंद कर घनश्याम को देख लेती। उसे जहर में भी अपने श्याम सुंदर का, घनश्याम का दर्शन हो रहा है। भक्त का दर्शन करना है तो अपनी इन चर्म चक्षुओं से भगवान को मत देखना, किसी भक्त की दृष्टि से देखना। भक्त की नजर से भगवान को देखना तो भगवान को देखना सार्थक हो जाएगा। यदि आपने अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी बुद्धि की नेत्रों से देखने का प्रयास किया भगवान को, तो कुछ नहीं मिलेगा। पिताजी, आप हमारी नजर से भगवान को देखोगे तो सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे। सर्वत्र है, और विलक्षण बात है, सर्वत्र होने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बस यही विडंबना है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद कहाँ है वो तेरा परमात्मा? यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। वो कहता है मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में, संसार में कोई जगदीश्वर है मैं नहीं जानता, और अगर है तो क्वासौ कहाँ है? बोले पिताजी कहाँ नहीं है। यही है विमुख और सन्मुख की दृष्टि का अंतर। विमुख कह रहा है परमात्मा कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, और भक्त कह रहा है कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट जाना, प्रेम प्रगट होई न जाना। सर्वत्र है भगवान। उपनिषद भी कहती है ईशावास इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। ये संपूर्ण जगत में ठसा ठस ईश्वर ही भरा हुआ है। ईश आवास इदम सर्वम जगत, ईश आवास, ये जो सर्वम जगत सारा जो ब्रह्मांड है ये सब भगवान ईश का आवास है। ईश्वर में भरा हुआ है लबालब। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा है। यही है विडंबना बस। और जो सर्वत्र विराजमान ईश्वर जो नहीं दिख रहा है, सर्वत्र होने के बाद भी जो नहीं दिख रहा है, और उसको दिखा दे, उसी को कहते हैं गुरु। उसी को क्या कहते हैं? गुरु। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सब जगह हमको माया सताती, युक्ति बचने की समझना। और जिन इनकी बस्ती में आके जो लोग बसते
वासना उनमें बसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं। जब पूर्ण गुरु मिलते हैं तो माया से मुक्ति और भगवान से मिलन वो कराते हैं। कहाँ है परमात्मा? बोले पिताजी सर्वत्र। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? और ऐसा करके सिंहासन से कूद पड़ा हाथ में तलवार लेकर के और एक मुक्का खंभे पे मारा। जैसे ही प्रहलाद जी से पूछा कि इस खंभे में क्यों नहीं दिखता, इसमें है तेरा परमात्मा? बोले हाँ है। तो कोई आपसे हमसे पूछ सकता है कि भगवान कहाँ? जहाँ उत्तर है जहाँ भगवान की यहाँ भगवान वहाँ। ना तो खंबे कहीं गए हैं, ना नरसिंह भगवान कहीं गए हैं। यदि कोई गया है तो प्रहलाद कहीं गया है, प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्त की हाँ जहाँ हो जाएगी भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। और प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भी है, और जैसे ही खंबे पे मुष्टिका का प्रहार किया तो भगवान खंबे अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए उसी खंबे को विदीर्ण करके नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सवायाम नमगम नमानुषम, उसी खंबे से भगवान प्रकट हो गए। और भगवान का स्वरूप न भगवान सिंह है और न मनुष्य, न मृगम न मानुषम। नर भी है और सिंह भी, दोनों एक नहीं है। भगवान नरसिंह का प्राकट वैशाख शुक्ल चतुर्दशी मध्य अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न 12 बजे हुआ और दोपहर से भगवान हिरण्यकश्यप से खेलते रहे, इसके साथ इसको खिलाते रहे। जैसे कोई बच्चा खेले ना ऐसे ही खेलते रहे। और जैसे ही संध्या होने लगी तो ही आकाश से देवता इशारा करने लगे, प्रभु जल्दी करो, रात हो जाएगी। रात में रात्रि काल में असुरों का बल दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इन देवताओं को मेरे ऊपर भी संदेह हो रहा है। भगवान ने मुंह सिर उठा के एक घुड़की लगाई तो आकाश से देवता सब छट गए। और जैसे ही संध्या वेला आई तो ब्रह्मा जी के संपूर्ण वरदानों को इसको ले जा करके देहली पर बैठ गए और ब्रह्मा जी के संपूर्ण वरदान गिनाए। इसने कहा मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में। तो भगवान ने कहा देख न दिन है न रात है, संध्या वेला है। अरे मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा 12वां महीना नहीं है, 13वां महीना है। पुरुषोत्तम मास अधिक महीने तेरे लिए बनाया है स्पेशल हमने। उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य से, पशु पक्षियों से, दैत्य दानवों से किसी से न मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं हैं, ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि के हैं। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि
मैं ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा तुम न भीतर हो न बाहर हो, दहली पे हो, बीच दहली पे, और न ऊपर हो न नीचे हो, मेरी गोद में हो। तो मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा था, क्या ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा कि देख न मेरे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है, ये बड़े बड़े नाखून देख रहा है ना, इन्हीं से तुम्हारा राम नाम सत्य करेंगे हम। और संपूर्ण ब्रह्मा जी के वरदान गिना दिए, सब सत्य हैं ब्रह्मा जी के वरदान, बोले हाँ सब सत्य हैं। बस इतना सुनते ही भगवान नरसिंह ने अपने बड़े बड़े नाखून इसके उदर में विधि डाल करके और इसकी उदर को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। और इसके प्राण पक्षी उड़ गए। भगवान इसके उदर को विदीर्ण करके और पेट में कुछ ढूंढने लगे, आंतों में। किसी ने पूछा भगवान अंदर क्या, इसके पेट में आंतों में क्या ढूंढ रहे थे? भगवान देख रहे थे कि कहीं इसकी आंतों में किसी दूसरे भक्त का प्रारब्ध तो नहीं छुपा हुआ है। लेकिन बाद में भगवान ने देखा कि अब किसी भक्त का इसमें संस्कार नहीं है आगे इसकी आंतों में, तो भगवान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो आते मेरे प्रहलाद जैसे भक्त के सृजन में माध्यम बनी हो, वो आते भी मेरे लिए पूज्य हैं। तो उसके पेट से आते निकाल के भगवान ने अपने कंठ में पहन। बोलिए आंत्रमाली नरसिंह भगवान की जय। भगवान का नाम पड़ गया आंत्रमाली नरसिंह। और भगवान इसका वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का कोप शांत नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान की उपासना त्यागी तपस्वी महापुरुष प्राय करते रहे हैं, करते हैं। कई महात्मा तो ऐसे हैं, ऐसे इतिहास में कि वो न राम जी का भजन करते, न श्याम जी का, न श्री कृष्ण का, वो नरसिंह भगवान के का भजन करते, उनकी उपासना करते। और होते रामानंदी साधु या श्यामानंदी साधु, लेकिन वो जप करते ना नाम का, तो राम 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 नहीं, श्याम 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 नहीं, कृष्ण 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 नहीं, करते नरसिंह 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 भगवान के नाम का जप करते। एक महात्मा जी से पूछा किसी ने कि भगवान आप रामानंदी साधु हो, आपको राम राम श्याम श्याम जपना चाहिए, आप ये क्या नरसिंह नरसिंह जप करते रहते हो? राम जी के शरणागत होकर आप। महात्मा बोले देखो भैया बुरो मत मानियो, राम जी गृहस्थी और श्री कृष्ण महागृहस्थी, तो हम विरक्त महात्मा गृहस्थी का भजन क्यों करें? नरसिंह भगवान परम विरक्त, जटाजूट दाढ़ी, तो हम अपने जैसे स्वरूप जो भगवान नरसिंह उनका भजन करें। हम इसलिए राम कृष्ण का भजन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका उद्धार करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, नतोस्मि हम दुरंत सत्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्व सर्गस्य स्थिति ज्ञानया गुणे स्वलीलया संदधते आत्मने। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो ब्रह्मा जी की स्तुति से भी प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शिव ने स्तुति करी तो उनसे भी प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र ने स्तुति करी, पितरों ने, सिद्धों ने, गंधर्वों ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, उनसे भी प्रसन्न नहीं हुए। अंत में तो लक्ष्मी जी को जब किसी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ,
तो देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेज दिया और लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को भी एक घुड़की मार करके और उनको भी भगा दिया। लक्ष्मी जी भी दैया मैया चिल्लाते हुए भागती नजर आई। लक्ष्मी जी चली गई। तब अंतिम में कोई और उपाय नहीं सूझा भगवान नरसिंह का कोप शांत करने का। तो ब्रह्मा जी भक्तराज प्रहलाद जी के पास आए, निकट आए और उनसे कहा कि हे बेटा, तुम्हारे पिता के अत्याचार से कुपित होकर के भगवान प्रकट हुए और इतना कोप कर रहे हैं। अब तुम ही जाओ और इनको शांत करो, इनके कोप को। तो श्री प्रहलाद जी महाराज चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परित्युता उत्थाप तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजम् कालाय वित्रस्त धियां कृताभ्यम्। भगवान के चरणों में पहुंचकर प्रहलाद जी ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया और जैसे ही प्रहलाद जी के हाथ का करकंज का स्पर्श भगवान के चरण कमल से हुआ तो भगवान के चरणों में कृपा शक्ति विराजमान है। वो कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान का गुस्सा शांत हो गया और नीचे देखा ये पैर का स्पर्श, मेरे पैर का स्पर्श कौन कर रहा है। देखा तो भक्तराज प्रहलाद साष्टांग पड़े हुए थे, प्रणाम कर रहे थे। तो सुखदेव जी कहते हैं उत्थाप तच्छीर्ष्ण, भगवान ने लपक करके भक्तराज प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उठा करके गोदी में बिठा के अपना हाथ उनके मस्तक पर फेरते हुए, मस्तक सूंघते हुए, कैसा है भगवान का करकंज का स्पर्श। बोले काला ही वित्रस्त धियां कृताभयम्। भगवान के करकंज की महिमा है। भगवान का करकंज जिसके मस्तक पर आ जाए फिर उसके ऊपर किसी की दाल गलती नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान के करकंज की महिमा ऐसी है कि भगवान के करकंज का स्पर्श जिस जीव भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए तो मेटत पाप ताप माया तई कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिनके करकंज का स्पर्श त्रिताप मई जो माया है, त्रिगुणमयी जो माया है, उस माया को मिटा करके भगवान अपनी करुणा कृपा से उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे त्रितापहारी त्रिगुणमयी माया पहारी उस माया से मुक्त होने का, मुक्त करने का जो उपाय है वो भगवान का करकंज का स्पर्श है। जिसको भगवान के करकंज का स्पर्श प्राप्त हो गया काल की भी उसके ऊपर दाल नहीं रहती। भगवान का करकंज जिसके सिर पर अपना भगवान हाथ रखते तो भैया काल सर्प भी भयभीत हो जाए। जिस व्यक्ति के सिर पर भगवान का हाथ है उससे काल भी भयभीत होता है। इसके बाद प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति और स्तुति में भी बड़ी विलक्षण बातें कही। स्तुति भी स्वतंत्र रूप में श्रवण करने लायक है।
एक पद में एक सुंदर भाव इस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग एक पद के द्वारा स्मरण कर लेते हैं। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, अजामिल गीत व्याध, गीत व्याध अजामिल गीत व्याध। इनमें कहो कौन साध, पंछी को पद बढ़ात पंछी, ओ पंछी को पद बढ़ात गणिका से नारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, अजामिल गीत व्याध, गीत व्याध। ध्रुव के सर चित्र देत, देत देत, ध्रुव के सर छत्र देत। प्रहलाद उबार लेत, ध्रुव के सर छत्र देत। प्रहलाद उबार लेत, प्रहलाद उबार लेत, ध्रुव के सर छत्र देत। प्रहलाद उबार लेत, भगत हेतु बांधो से, तो भगत हेतु बांधो से तुम, से तो भगत हेतु बांधो से तुम। ओ सभा मध्य तारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, इतने इतने में हरि आए गए, बसनन आरूढ़ भये। इतने में हरि आए गए, बसनन आरूढ़ भये। सूरदास, सूरदास बार ठाणो, आंधरो भिखारी, आंधरो भिखारी, आंधरो भिखारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, देव देव, दीनन दुख हरन देव। भगवान अपने भक्तों को क्या क्या नहीं करते, प्रभु जो न करें सो थोड़ा। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ब्रह्मादि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध पुरुष नित्य निरंतर अपनी शतोगुण गुणमयी बुद्धि से छंदोबद्ध होकर आपकी स्तुति करते रहे, लेकिन आप उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। जब आप उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर मुझे असुर कुल में उत्पन्न मुझे प्रहलाद पर तो आप प्रसन्न के हो गई कैसे? भगवान से कहते हैं, प्रभु कोई अपनी बात पटुता से, कोई अपने जब तक से आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको प्रसन्न करने का तो एक ही मार्ग है, सरल और सहज। क्या? आप तो भक्त्या तुतोष भगवान गज। यदि कोई भक्ति का आश्रय लेके कोई गजेंद्र ही क्यों ना हो, गज ही क्यों ना हो, आप उस पर कृपा करने के लिए
प्रकट हो जाते हैं, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर रीझ जाते हैं आप। और मुझे तो ऐसा लगता है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, मेरी समझ में तो ऐसे आता है कि कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि आपकी भक्ति से विमुख है, इससे विमुख है, आपकी भक्ति से विमुख है, तो उस 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण का कल्याण होने में संदेह है। क्यों संदेह है? क्योंकि वह भगवान की भक्ति से वंचित है, भगवान की भक्ति से विमुख है। केवल नियम ज्ञान धारणा से केवल अहंकार अभिमान ही हाथ लगेगा, और अहंकार जहां आता है वहां भगवान नहीं रहते, भगवान की भक्ति नहीं रहती। ब्राह्मण में जन्मजात अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूं। जब तक ये अभिमान है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्रीति प्राप्त नहीं होगी, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी। एक बार हमारे महाराज जी सुदामा कुटी में जब रहते तो विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे थे, कोई प्रसंग चला तो उसमें ब्राह्मणों की महिमा गाने लगे और खूब महिमा गाई। वहीं सुदामा कुटी के रामानंद पुस्तकालय में हमारे पूज्य दादा गुरुदेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, वो वहां पर रसोई सिद्ध कर रहे थे। तो महाराज जी की तो रहनी बड़ी विलक्षण थी। महाराज जी जैसे तो महाराज जी ही हैं, दूसरा तो अब न आखिर आवत कोई। महाराज जी जैसा कोई अब दिखता नहीं है। महाराज जी रोटी सेक रहे थे, चिकिया हाथ में थी। बहुत देर हो गई ब्राह्मणों की महिमा गाते गाते, पढ़ाते पढ़ाते, सुनाते महाराज जी सुनते थे, सेवा भी कर रहे थे। तो ऐसे ही रोटी चापे चिकिया में और बाहर आए और बोले पंडित जी, महाराज जी को पंडित जी कहते, बोले पंडित जी ये जो महिमा तुम सुना रहे हो ब्राह्मणों की, इससे क्या मिलेगा? इससे केवल अभिमान हाथ लगेगा। इस कोरी महिमा से भगवत प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन सब अभिमानों को एक तरफ खूंटी पर टांग करके और केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ, इन सब को एक तरफ रख के बस मैं भगवान का दासानुदास हूँ, इस भाव से भगवान के चरण शरण होकर के भजन करना। विप्रात भूषट गुणयुता अरविंदना, अगर अरविंद नाम भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है 12 गुणों से, तो उसके स्वयं के कल्याण में संदेह है, उसका स्वयं का कल्याण होना मुश्किल है और उसके कुल खानदान का कल्याण तो संभव है ही नहीं, मुश्किल है। प्राणम पुनातु शकुलम न तो भूरिमान, ना वो अपने कुल का उद्धार कर सकता है और ना अपना ही कल्याण कर सकता है। केवल बस इसी अभिमान में भरा रहेगा, मैं कर्मकांडी हूँ, मैं वेदक हूँ, मैं ये हूँ। देखिए किसी की निंदा नहीं, ये सब कुछ ब्राह्मण में गुण होना चाहिए। ब्राह्मणों में के जो कर्म है, धर्म है, उनका पालन करना ही चाहिए, लेकिन इनका अभिमान नहीं रखना चाहिए। इनके अभिमान से कल्याण नहीं होगा, इनके अभिमान से भगवान नहीं मिलेंगे। ये सब करते
करते हुए भी मन में रखे कि मैं तो जो कुछ मिला है ये सब भगवान की संपत्ति है, भगवान ने कृपा करके दिया है, मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान के गुण तुम्हार समझे निज दोष, गुण जो कुछ हमने आए हैं हम इस लायक नहीं थे, ये भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से हमको मिले हैं। हम तो कहीं के नहीं थे, किसी लायक नहीं। ऐसा भाव रखे अभी कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम पूज्य है लेकिन केवल अभिमान पाल के रहे तो वो फिर नहीं। बेटा प्रहलाद, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ना हम विभेद में, मुझे आपसे भय नहीं है। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, क्या सिंहनी के शावक को सिंहनी कितनी भी क्रुद्ध होए, कितनी भी दाढ़ मारे धाड़े, क्या शावक को डर लगता है? शावक भयभीत होता है उसकी दहाड़ से और उसकी पीठ पे जाके चढ़ के और बैठ जाता है। तो प्रभु, मैं तो आपका बच्चा हूँ, बालक हूँ, आप कितना भी क्रोध करो, कुपित हो, नाराज हो, आपका बालक आपसे क्यों भयभीत होने लग गया? मुझे आपसे कोई भय नहीं। हे प्रभु, मुझे भय तो आपसे नहीं है, भय तो मुझे आपकी माया से है। इस माया से मुझे बहुत भय लगता है, जिस माया के वशीभूत होकर जीव कर्म अपकर्म करता हुआ इस बवा टबी में भटक रहा है, इससे डर लगता है। आपसे डर नहीं लगता। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट इन दुष्टों ने दिया, मुझे क्षमा करो। भगवान क्षमा मांग रहे हैं श्री प्रहलाद जी से। तत्क्षम्यतांश भगवान, प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देरी हो गई, ये दुष्ट तुम्हें दुख देते रहे, कष्ट देते रहे और मैं आया नहीं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए। प्रहलाद, वरदान मांग लो मुझसे। जो चाहो सो मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त आशीष आशास्ते नस भृत सबई बड़े। कहते हैं भगवान, मैं आपका निष्किंचन निष्काम भक्त, मैं कोई लेन देन की बात आपसे सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लेन देन तो बड़े में होता है, गलियों में होता है। निष्काम प्रेमी भक्त के और भगवान के बीच लेन देन कैसा? इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर मान लो आपकी जिद ही है कि मैं दिए बिना नहीं रहता, मैं जिसको दर्शन देता हूँ उसको कुछ ना कुछ वरदान भी देता हूँ, तो आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो यदि राशि में कामान बरास तुम बरदर्शव, हे बरदर्शव प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं तो कामाना वृद्ध संरोहा भक्तस्तु गणे वरम, आप मुझे यही वरदान दे दीजिए कि मेरे हृदय में, मेरे अंतःकरण में आज के बाद कुछ भी मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो, ये कामना को ही नष्ट कर दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए,
आप प्रहलाद ये तो सब हो गई। भगवान ने कहा यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं है, लेकिन मोर दरस अमोघ जगमाई, अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि भई, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। काशी वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। प्रहलाद तुम एक मनमंत्र तक राज करो। कितने मनमंत्र तक? एक मनमंत्र राज करो। ब्रह्मा जी से कह करके राज गद्दी पर अभिषेक करो। और कहा इसके बाद शुभाशुभ कर्मों को भोग कर तुम मुझे प्राप्त करो।